आपने 1920 भूत वाली मूवी जरूर देखी होगी, लेकिन उस फिल्म की हीरोइन अदा शर्मा आजकल कहाँ है? उर्वशी रौतेला ने इजराइल के प्रधानमंत्री को ऐसा क्या दिया कि लोग खुश हो गए और वर्ल्ड वॉर 2 में पूरा जर्मनी बर्बाद हो गया, लेकिन एक शहर को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन क्यों, जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9, विद्युत जम्वाल के साथ फिल्म कमांडो 2 में शानदार एक्टिंग करने वाली अदा शर्मा को आप सभी ने देखा होगा, पर आज हम आपको अदा के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिनके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। अदा का जन्म केरला के एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता मर्चेंट नेवी में कैप्टन थे और उनकी पोस्टिंग मुंबई में थी, इसलिए अदा की स्कूलिंग मुंबई में रहकर ही हुई। अदा की माँ एक प्रोफेशनल कथक डांसर थी, इसलिए उन्होंने अदा को भी कथक की क्लासेस लगवाई। अदा ने अमेरिका जाकर सालसा और बैली डांस भी सीखा। अदा बचपन से ही फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मॉडलिंग करना शुरू की और साथ ही ऑडिशंस देने शुरू किए और फिल्म 1920 से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। ये एक हॉरर फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई की और देखते ही देखते अदा बॉलीवुड का एक जाना माना चेहरा बन गई। अदा ने कई साउथ इंडियन मूवीज में भी काम किया और साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। अदा फिल्मों के साथ साथ कई फेमस सिंगर्स के सॉन्ग्स में भी देखी गई हैं। अदा अपनी लाइफ को काफी प्राइवेट रखती हैं, इसलिए उनके रिलेशनशिप स्टेटस की कोई जानकारी किसी को नहीं। अदा आजकल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है, जहां वे अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी और डांस मूव से फैंस को होश उड़ा कर रखती है। नंबर 8, उर्वशी रौतेला का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। पेशे से एक्ट्रेस और मिस यूनिवर्स 2015 में भारत को रिप्रेजेंट करने वाली उर्वशी फिलहाल काफी चर्चाओं में है, पर आखिर क्यों, चलिए आज आपको बताते हैं। उर्वशी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फोटो शेयर की थी जिसमें उन्हें इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ देखा जा सकता है। फोटो में उर्वशी बेंजामिन को भगवत गीता गिफ्ट करती देखी गई और उनका ये जेस्चर भारत के लोगों ने बहुत सराहा। आपको बता दें कि 2015 में मिस यूनिवर्स के लिए इजराइल गई उर्वशी ने पीएम के साथ अपनी मीट एंड ग्रीट में बेंजामिन को कुछ हिंदी वर्ड्स भी सिखाए। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उर्वशी के इस बोल्ड अवतार के लोगों ने जमकर सराहना की। नंबर 7, जब भी कोई स्काई डाइवर ऊंचाई से छलांग लगाता है तो उसके कंधों पर पैराशूट बंधा होता है ताकि वो सेफ्टी के साथ लैंड कर सके, पर आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने स्काई डाइविंग की, वो भी बिना पैराशूट के। मिलिए ल्यूक एकिंस से। अमेरिका के टेक्सास के रहने वाले ल्यूक पेशे से एक प्रोफेशनल स्काई डाइवर, बेस जंपर, पायलट और एरियल फोटोग्राफर हैं। 48 साल की ल्यूक ने 30 जुलाई 2016 को 25,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग की, वो भी बिना पैराशूट के, और अपने सटीक कैलकुलेशन के चलते हुए सीधे सेफ्टी नेट पर लैंड हुए और ऐसा करने वाले वे दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए। चौंकने वाली बात यह है कि अगर उनका कैलकुलेशन जरा सा भी ऊपर नीचे होता तो वे मर भी सकते थे, पर ये जानते हुए ल्यूक ने इस खतरनाक स्टंट को परफॉर्म किया। खुद पर कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो। नंबर 6, गर्मियों के टाइम पर हम सबके शरीर से भारी मात्रा में पसीना निकलता है, पर क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जहां भगवान की मूर्ति से गर्मियों में काफी पसीना निकलता है। हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के तिरुपति में मौजूद श्री वेंकटेश्वर टेम्पल की। इस मंदिर में रखी भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति से गर्मियों के दिनों में कुछ इस तरीके से पसीना निकलता है। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि वे हर घंटे मूर्ति से इस पसीने को साफ करते हैं, जिसमें बिल्कुल वैसी स्मेल आती है जैसे हम सबके शरीर से पसीना आने पर आती है। नंबर 5, जब कोई जवान अपने देश की सेवा करते हुए शहीद होता है तो इसका सबसे बुरा असर उसके परिवार पर पड़ता है। अब जो व्यक्ति शहीद हो चुका है उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता, पर उनके परिवार को उस देश की सरकार कुछ पैसे देती है ताकि उनकी थोड़ी आर्थिक मदद हो सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि केजरीवाल सरकार दिल्ली के जवानों के शहीद होने पर उनके परिवार को 1 करोड़ का कंपनसेशन देते हैं। वहीं यूएसए जैसा डेवलप्ड देश शहीदों के परिवार को सिर्फ 75 लाख रुपए देता है। अमेरिका को केजरीवाल सरकार के मॉडल से सीख लेनी चाहिए। अगर आप भी इस बात से एग्री हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। नंबर 4, हमारे देश में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल होता है और कितने कारगर साबित होते हैं आप सभी जानते हैं, पर आज हम आपको ट्रैफिक मैनेज करने का एक ऐसा तरीका दिखाएंगे जिसे देख आप भी सन्न रह जाएंगे। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में एक मशीन 2 सड़कों के बीच में आर्टिफिशियल बैरियर्स बनाने का काम कर रही है। रोड के जिस साइड पर ट्रैफिक कम होता है, ये मशीन उस रोड के साइज को कुछ इस तरीके से छोटा कर देती है ताकि सड़क के दूसरी तरफ लगा ट्रैफिक जैम आसानी से हट सके। ट्रैफिक मैनेज करने का ये तरीका मुझे तो काफी माइंड ब्लोइंग लगा। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में बताएं। नंबर 3, टाटा हैरियर कार्स के साथ कुछ इस तरीके की इलेक्ट्रिक की आती है जिसमें सिर्फ लॉक अनलॉक के फीचर्स होता है, पर क्या हो अगर इस की का चार्ज खत्म हो जाए, तो चलिए आज आपको बताते हैं। इस इलेक्ट्रिक की के नीचे एक मेटल की होती है जो कुछ इस तरीके से इससे बाहर आती है। इसके बाद कार के हैंडल के नीचे दिए गए होल में से डालने के बाद आपको कुछ इस तरीके से की इंसर्ट करने का सॉकेट मिल जाएगा और आपकी कार का गेट खुल जाएगा। क्या आप इस बारे में पहले से
जानते थे कमेंट्स में लिखकर बता। नंबर 2, जलेबी तो आप सभी ने खाई ही होगी, जिसे हम बड़ी शान के साथ भारत की मिठाई कहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि जलेबी का ओरिजिन भारत में नहीं हुआ? जलेबी का ओरिजिन 10th सदी में पर्शिया में हुआ था। पर्शिया में जलेबी को जुल्फिया के नाम से जाना जाता था। जब दुनिया भर के देशों के बीच ट्रेड रूट बने और एक देश के ट्रेडर्स दूसरे देश जाने लगे, तब पर्शिया के कुछ ट्रेडर्स जुल्फिया को अपने साथ भारत ले आए और हम भारतीयों ने जुल्फिया को जलेबी बोलना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते जलेबी भारत में इतनी फेमस हो गई कि आज जलेबी का नाम आते ही हम सबकी जुबान पर जलेबी का टेस्ट आ जाता है। क्या आप आज से पहले इस फैक्ट के बारे में जानते थे? कमेंट्स में बताएं। नंबर 1, वर्ल्ड वॉर 2 को जर्मनी ने शुरू तो किया था, पर अलाइड फोर्सेस ने वॉर के खत्म होते ही जर्मनी की कह के लिए जर्मनी को बुरी तरीके से तबाह कर दिया। पर इस बीच जर्मनी का एक ऐसा शहर ऐसा भी था जिसे एक खरोच तक नहीं आई। हम बात कर रहे हैं जर्मनी के कॉन्स्टांज शहर की। वॉर के दौरान हिटलर ने पूरी जर्मनी को आदेश दिया था कि रात के टाइम पर हर जगह अंधेरा होना चाहिए, इसलिए रात में कोई भी अपने घर की बत्तियां नहीं जलाएगा। पर कॉन्स्टांज शहर के लोग हिटलर को पसंद नहीं करते थे, इसलिए उसके आदेश का उल्लंघन करने के लिए इस शहर के लोग रात भर लाइट जलाते थे, जिसके चलते अलाइड फोर्सेस को लगा कि ये शहर स्विट्जरलैंड का हिस्सा है और उन्होंने इस शहर पर हमला नहीं किया। नंबर 8, आजकल आए दिन इंटरनेट पर कोई ना कोई फोटो या वीडियो वायरल होता रहता है, पर फिलहाल जो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया, जिसमें एक महिला को राजस्थानी कपड़ों और ज्वेलरी में राजस्थानी म्यूजिक पर नाचते देखा जा सकता है। मजे की बात यह है कि इस वीडियो में नाचते हुए इस महिला ने रोलर ब्लेड्स पहने हुए हैं, जिन पर बैलेंस कर पाना काफी मुश्किल है। इस महिला का ये डांस फिलहाल इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, और मचाए भी क्यों ना, इतना शानदार डांस जो कर रही है ये महिला। नंबर 7, आपने इंसानों को जेल जाते देखा होगा, पर क्या कभी आपने किसी बंदर को जेल जाते देखा है? चलिए आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसे बंदर से जो अपनी बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे बिताएगा। इस बंदर का नाम है कलवा, जो कि मिर्जापुर का रहने वाला है। इस बंदर को शराब की लत लग गई, जिसके चलते ये काफी अग्रेसिव हो गया था। एक बार इसे शराब न मिलने पर इसने 250 के आसपास लोगों को जख्मी कर दिया, जिसके बाद इस बंदर को जू में रखने का फैसला लिया गया, जहां इसे एक कैदी की तरह सेल में रखा गया। मतलब नशे में आदमी ही नहीं, बंदर भी नाटक करता है। नंबर 6, आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब एक शादी होती है तो लड़के वाले लड़के वालों को दहेज देते हैं, जो कि एक क्राइम है, पर बावजूद इसके ये एक आम प्रैक्टिस है। भारत में एक ऐसा समुदाय भी है जहां दहेज लड़के के घर वाले देते हैं। हम बात कर रहे हैं 42 गांव पाटीदार समाज की। ये समाज गांधीनगर और महसाना डिस्ट्रिक्ट के 42 गांवों को मिलाकर बनाया गया है। इस गांव की लड़कियां ज्यादातर एनआरआई लड़कों से शादी करती हैं, जिसके लिए एनआरआई लड़कों को उन लड़कियों को अपने साथ दूसरे देश लेके जाने के लिए लड़की के घर वालों को मोटी रकम देनी पड़ती है। और मजे की बात यह है कि एनआरआई सिर्फ यूएसए और कनाडा का ही होना चाहिए, वरना इस समुदाय के लोग शादी के लिए लड़की नहीं देते। मतलब गजब ही समुदाय है ये भी। नंबर 5, आजकल इलेक्ट्रिक कार्स काफी डिमांड में है। एक इलेक्ट्रिक कार एक बार चार्ज होने के बाद सिर्फ कुछ ही किलोमीटर चल पाती है, और सभी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनीज इसका सोल्यूशन ढूंढने में लगी हुई हैं। पर क्या आप जानते हैं कि जापान ने दुनिया की सबसे पहले एक चार्ज में सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली इलेक्ट्रिक कार बना ली थी? जापान की टोक्यो इलेक्ट्रो ऑटोमोबाइल कंपनी ने 1947 में तामा नाम की एक इलेक्ट्रॉनिक कार बनाई थी, जो कि एक चार्ज पर 200 किलोमीटर से ज्यादा चल सकती थी। पर उस टाइम लोगों को एनवायरमेंट में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, जिसके चलते उन्होंने इस कार को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी और पेट्रोल की कार्स खरीदने पर ध्यान दिया। इसीलिए इस कार को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। नंबर 4, हाल ही में रिलीज हुई पुष्पा मूवी के बारे में आप सभी ने सुना होगा, पर आज हम आपको मूवी की शूटिंग के दौरान हुए एक ऐसे किस्से के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपने अभी तक नहीं सुना होगा। पुष्पा की शूटिंग केरला के जंगलों में हुई थी और फेक लकड़ी के ब्लॉक्स को लाल कलर करके उन्हें फिल्म में लाल चंदन की लकड़ियों की तरह दिखाया गया। पर शूटिंग के दौरान एक दिन वहां सच वाली पुलिस आ गई और उन्हें लगा कि फिल्म के मेकर्स शूटिंग के बहाने लाल चंदन की लकड़ियां चुरा रहे हैं, और उन्होंने पूरी शूटिंग के क्रू को चारों तरफ से घेरकर चेकिंग करना शुरू कर दी। और जब उन्हें भरोसा हुआ कि वहां सिर्फ शूटिंग चल रही है और जिन लकड़ियों को वे लाल चंदन समझ रहे हैं वो फेक है, तो वे वहां से चले गए। नंबर 3, हमने आपको आज तक कई तरीके के अनोखे जीवों से मिलवाया है, और इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपको एक ऐसे मेंढक से मिलवाएंगे जो हम इंसानों की तरह सुबह उठकर वर्कआउट करता है। मिलिए मिशन गोल्डन आइड ट्री फ्रॉग से, जिसे अमेज़न मिल्क फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। साउथ अमेरिका के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले इस मेंढक को वर्कआउट करना काफी पसंद है। 2017 में एक लैब रिसर्च के दौरान अमेरिकन वैज्ञानिकों ने इस मेंढक की पूरे दिन की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया, जिसमें पता चला कि ये मेंढक दिन में उठकर कुछ इस तरीके से वर्कआउट करता है। हालांकि वैज्ञानिक मेंढक के इस बिहेवियर के पीछे का कारण नहीं समझ पाए, पर ये सच में काफी अनोखी मेंढक की प्रजाति है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ कि आपको कौन सा क्रिकेटर दिख रहा है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड।
नंबर 2, आपने आज तक कई तरीके की टेबल्स देखी होंगी, पर आज हम आपको जो टेबल दिखाने जा रहे हैं उसका इस्तेमाल सर्दियों में काफी कारगर साबित होता है। हम बात कर रहे हैं जापान में बनाई जाने वाली कोतात्सु की, जिसका इस्तेमाल कई सालों से किया जा रहा है। ये टेबल्स लकड़ी की बनी होती है जो अलग अलग साइज में अवेलेबल होती है। इस टेबल के नीचे हीटर लगा हुआ होता है जो कि टेबल को इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति की बॉडी को गर्म करने का काम करता है। इस टेबल पर ब्लैंकेट डालकर उसे कुछ इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई छोटी हाइट का इंसान हो तो वो इन टेबल्स के नीचे सो भी सकता है, जैसा आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। मतलब टेबल एक काम अनेक। नंबर 1, अमेरिका में कई लोग अपने तकिए के नीचे लेवेंडर सोप रखे सोते हैं, पर आखिर इसका लॉजिक क्या है, चलिए आपको बताते हैं। अमेरिका के डॉक्टर मेहमेट ओज अपना एक टीवी शो चलाते हैं जिसका नाम था द डॉक्टर ओज शो, जहां वे कई अनोखी साइंटिफिक ट्रिक्स बताते हैं। और ऐसे ही एक एपिसोड के दौरान उन्होंने बताया कि जब कोई अपने तकिए के नीचे लेवेंडर सोप रख के सोता है तो सोप से रात के टाइम मिनरल मैग्नीशियम रिलीज होने लगता है, जिसके चलते उस व्यक्ति को गहरी नींद आती है और बॉडी में होने वाले हर तरीके के पेन से राहत मिलती है। साथ ही सुबह जब वो व्यक्ति सो के उठता है तो उसकी थकान पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होती है और उसकी बॉडी काफी एक्टिव और फ्रेश फील करती है। मजे की बात यह है कि जिन लोगों ने डॉक्टर ओज की एडवाइस मानी उन्होंने काफी इंप्रूवमेंट नोटिस किया और अब अमेरिका के कई लोग अपने तकिए के नीचे साबुन रख के सोते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करोगे तो आपके दोस्तों को पता चलेगा कि आप कितने इंटरेस्टिंग नॉलेज वाली वीडियोस देखते हैं, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं कल एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।